उड़ान टेक क्लासेस में एक बार फिर से सभी छात्रों का स्वागत है। आज का सेशन स्टार्ट होने वाला है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का, जिसमें टॉपिक लूँगा डिटर्मिनेंट तार्किक का। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सभी छात्रों को एक बार मैं बता दूं, मैथ का जो भी सेशन हुआ करे उस मैथ के सेशन में आप सभी छात्र कॉपी और कलम को ज़रूर साथ में लेके बैठें। मैं ये फर्स्ट क्लास से बता रहा हूँ, मैथ का जो भी टॉपिक रहेगा वो आपके देखकर और सुनकर कंप्लीट नहीं होता है। जो भी छात्र रियल में तैयारी कर रहे हैं, इसका मैथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है उनके लिए भी, और जिनका मैथ नहीं स्ट्रांग है, बेसिक से पढ़ रहे हैं, 10th लेवल से आए हुए हैं, उनके लिए भी बता रहा हूँ कि मैथ का सेशन स्टार्ट होने से पहले आप अपना पूरा माइंड को सेटअप कर लें कि मुझे मैथ की क्लास लेनी है। 1 घंटे तक मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए आपको किसी एक ऐसे जगह पर अपनी व्यवस्था कीजिए पढ़ने की, जिससे कि आपको 1 घंटे तक कोई डिस्टर्ब ना करे। फिर आपको वीडियो, अगर आपका मैथ बहुत अच्छा है तो वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिए, उसमें आप टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। यदि आपका मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है, आप वीडियो को सेम क्वालिटी पर और आप वही स्पीड में चलाइए जो आपका है। इससे क्या होगा कि जो भी मैं मैथ के टॉपिक्स बताऊंगा जिनका वीक होगा, वो पॉइंट नोट करते जाएंगे। क्योंकि मैंने जितने भी मैथ के टॉपिक अभी तक पढ़ाए हैं, बेसिक से स्टार्ट किया है, जिससे कि उन स्टूडेंटों का भी मैथ बहुत स्ट्रांग हो सके जिनका मैथ बहुत ही लो है। तो वही मैं फर्स्ट क्लास से ही बता रहा हूँ स्टूडेंटों को कि आप सभी स्टूडेंट कॉपी को ज़रूर में साथ में रखें और उन पॉइंटों को नोट करते चलें जो आपको उस टॉपिक पर मेन पॉइंट हैं और जो आपको समझ में नहीं आते हैं। अपनी भाषा में उन पॉइंटों को अगर आप लिखेंगे तो निश्चित है कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम आप तैयारी करेंगे उसी टॉपिक की, तो वो पॉइंट आप देखेंगे और उन्हें ध्यान में रखेंगे, आपकी तैयारी बेहतर होगी, अच्छा कर पाएंगे उसमें आप। तो आइए अब मैं सेशन को, डिटर्मिनेंट को स्टार्ट करने से पहले कुछ डिटर्मिनेंट के बारे में बता देता हूँ। चलते हैं टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक, जैसे कि मैंने बताया, डिटर्मिनेंट का है। तार्किक, ये मैथ फर्स्ट का टॉपिक रहेगा आपका। तो देखिए, तार्किक को पहले ये समझे, ये तार्किक बनी कैसे। सपोज दैट आप एक लीनियर इक्वेशन ले लें और वो लीनियर इक्वेशन हमारी इस टाइप की है। एक और लीनियर इक्वेशन ले लें भाई, इन दोनों इक्वेशनों को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? विलोपन विधि। 10th लेवल में आपने पढ़ा होगा। विलोपन विधि में क्या होता था कि हम जो हमारे वेरिएबल, यानी कि दो चर राशियां हैं, एक x और एक y, इन दोनों चर राशियों को हम क्या करते थे, या तो x से विलुप्त करते थे या y को विलुप्त करते थे, यानी कि खत्म कर देते थे। तो आप सपोज दैट ये y को विलुप्त कर रहे हैं, तो आप बताइए y को जब भी विलुप्त करेंगे तो इसमें दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस जगह d का मल्टीपल कर दूं और इस जगह b का मल्टीपल कर दूं, तो इक्वेशन जो फाइनली बनेगी हमारे आगे चल के, वो क्या बनेगी? a p x प्लस का d dy इक्वल में 0। इसी प्रकार इसमें अगर मैं मल्टीपल कर दूं तो क्या होगा? b c x फिर प्लस का d b y इक्वल 0, और दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं। तो सब्ट्रैक्ट करने पर साइन बदल जाएंगे तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। फाइनली हमारा क्या आएगा? ए डी एक्स माइनस का वी एक्स और इक्वल में 0। दोनों से अगर मैं x कॉमन ले लूँ, ए डी माइनस का सी बी, कॉमन क्या आ रहा है हमारा? x इक्वल में, यहाँ x की जो वैल्यू होगी
वो नॉट इक्वल 0 होगी। तो यहाँ से बताइए AD माइनस का CB की जो वैल्यू अगर आएगी वो ये है, AD माइनस का CD इसका x का गुणांक जो है। अब अगर मैं इसे AD और CD को इस प्रकार से लिख दूं, जब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूं, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा, इधर का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा AD, फिर ये मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, मैंने क्या बोला, इधर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव और ये मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव। ये देखो सेम आया ना। तो आप ये कहेंगे कि इस चीज को मैं इस कंडीशन में लिख सकता हूं, बिल्कुल ठीक। अब देखिए जब इस कंडीशन में अगर मैं लिख दूंगा तो इसी को मैं अगर दो खड़ी लकीरें बना देंगे, दो खड़ी लकीरों के अंदर अगर बंद कर दूं तो दैट इज कहलाता है हमारा थर्ड। इसे ब्रेक करने का तरीका मैंने बता दिया कि जब भी आप इनका मल्टीपल इस कंडीशन में करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा और ये कंडीशन में करेंगे तो हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके देखते हैं कि डिटर्मिनेंट तो हमने समझ लिया। अब कभी कभी आपको डिटर्मिनेंट यानी कि 3 सीरीज वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, यानी कि AX 3 पद वाला, P/y प्लस का P1z इक्वल टू 0, फिर A2x P2y P2z इक्वल टू 0, तीसरी इक्वेशन A3x प्लस का B3y प्लस का C3z इक्वल टू 0। तो अब इनसे इक्वेशन से, इन लीनियर इक्वेशन से हमारा क्या, अगर सारिक की वैल्यू में बनाऊं तो बनाऊंगा P1 P2 P3 P1 P1 P2 P3 P1 P2 और C3। अब देखिए इन सारिक, ये हमारी अब हो गई सारिक, और ये सारिक के जो मैंने A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 एक लट्ठे के समान खड़े हुए हैं, जिसे हम बोलेंगे स्तंभ। क्या बोलेंगे, अगर मैं हिंदी में इसकी बात करूं तो इन्हें बोलते हैं स्तंभ। स्तंभ मीन्स खंबा कहेंगे हम, और इसका शुद्ध हिंदी कहूँ स्तंभ, और इसे इंग्लिश में कहेंगे कॉलम। तो ये हमारा कॉलम है। इसमें कितने कॉलम हैं, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है। तो इस कॉलम का नाम हमने दे दिया C1 पहला कॉलम, ये कॉलम दूसरा है C2 और ये कॉलम हमारा तीसरा है तो ये हमारी क्या है, इसे हम बोलेंगे रो यानी कि पंक्ति। ये हिंदी में बोल देता हूँ पंक्ति यानी कि रो। कितनी रो है इस पंक्ति में, ये हमारी पहली रो है तो जिसे हमने बोल दिया R1, ये हमारी दूसरी रो है जिसे बोल दिया हमने R2, ये हमारी तीसरी रो है जिसे हमने बोल दिया R। यहाँ तक सभी छात्रों को बात समझ में आई होगी। अब देखिए इसी सारिक में अगर मैं ये कहता, तो मैं फिर से एक बार सारिक को लिख लेता हूँ। सभी छात्रों को ये बात समझ में आई होगी कि मैंने इसे रो बोला, इसे कॉलम बोला। अब क्या, यदि मैं इसी सारिक का मैं ये कहूँ कि माइनर डिटर्मिनेंट निकालिए। माइनर डिटर्मिनेंट क्या होता है, यानी कि मैं इसका कहूँ कि सहखंड या लघुखंड, लघुखंड इसे कहूँगा लघुखंड। पहले लघुखंड, लघुखंड अगर मैं कहूँ कि इसका लघुखंड निकालना है तो बताइए लघुखंड कैसे निकलेगा। देखो जैसे मैंने बोला कि इस सारिक का A1 का लघुखंड निकालिए, तो A1 किसमें है, आप कहोगे सर ये पहले कॉलम में है और ये पहली रो में भी है। तो जिस
एलिमेंट्स का इन सभी को क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं। जितने भी ये अंदर हैं A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ये सभी अवयव हैं, यानी कि ये ताड़िक के हमारे अवयव कहलाते हैं, जिसे हम एलिमेंट्स बोलते हैं। एलिमेंट, ठीक है। तो जौन से अवयव का हमें लघु गुणक यानी कि माइनर डिटर्मिनेंट निकालना होता है, उसी अवयव के जिस रो में होता है या जिस कॉलम में होता है, वो सारे कॉलम को हम क्लोज कर लेते हैं। जो भी वैल्यू बचती है वो हमारे, जैसे मैं कहूँ कि A1 का लघु खंड ताड़िक, तो आप कहोगे सर इसका जो लघु खंड ताड़िक होगा वो हमारा होगा P2, P3, P2, P3। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ कि B1 का लघु खंड सारणिक, तो B1 का क्या होगा? अब ये कॉलम में है तो ये कॉलम क्लोज, और ये रो में है तो ये रो क्लोज। बचेगा क्या? A2, A3, P2, P3। ये हमारे, इसी प्रकार से मैं P1 एलिमेंट्स का निकाल सकता हूँ, A2 एलिमेंट्स का निकाल सकता हूँ, और B2 एलिमेंट। अब मैंने यहीं इसी जगह बात की थी लघु की जगह सहखंड लेता हूँ। सहखंड सारणिक, सारणिक हमारी सपोज वही A1, A2, A3, C1, C2, C3, C1, C2, C3, ये सारणिक है। लघु खंड निकाल चुके हैं हम। सहखंड में क्या होता है? सहखंड को बोलते हैं कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट, कोफैक्टर को निकालने के लिए सपोज दैट इन सारणिकों को सभी को हम कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। ए से प्रदर्शित कर लिया है, सपोज दैट ये हमारी जो सारणिक है वो हमारी कैपिटल A=A है, और हमें इसके कोफैक्टर निकालने हैं। तो कोफैक्टर निकालने के लिए जो भी हमारा लघु खंड निकलता है, लघु खंड इसका सपोज दैट A1 का क्या निकला था हमारा? वो निकला था P2, P3, P2, P3। इसी लघु खंड में माइनस का 1 की पावर I प्लस का J ऐड कर देंगे, वो हमारा क्या होगा? सहखंड होगा। अब I प्लस का J, देखो मैं इसे समझा दूं। I प्लस का J क्या होता है? I जो होती है वो नंबर ऑफ रो होता है। कौन से रो का एलिमेंट है? ये जो होता है वो नंबर ऑफ कॉलम होता है। जैसे मैंने A1 का सहखंड निकाला, तो A1 बताइए पहली रो का है, तो मैं इसे लिखूंगा -1 की पावर 1। फिर पहले कॉलम का है, इसे 1 प्लस का P2, P3, P2। कोई दिक्कत? अगर मैं ये कहता कि ये B3 का मुझे सहखंड निकालना है, किसका निकालना है? B3 का सहखंड सारणिक। तो B3 का सहखंड सारणिक कैसे निकालेंगे? देखिए B3 जो है आपका कौन सी रो में है? तीसरी रो में है। तो जो A होगा हमारा तीसरी -1 की पावर तीसरी रो में है। कौन से कॉलम में है? दूसरे कॉलम में है। और हमारे इसके सहखंड क्या होंगे? ये पूरा कॉलम 1 और ये हमारा रो 1। तो बचेगा क्या? A1, A2, C1, C2। कोई समस्या है इसमें? इन सहखंडों के नाम भी डाल सकते हैं कि नाम क्या होगा? नाम ये तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट, इसका नाम भी हो जाएगा A32। इसी प्रकार से इसका भी नाम डाल सकते हैं, ये किसका होगा? A1। उम्मीद है कि सहखंड और लघुखंड आप सभी छात्रों को समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी में मैं ये एक चीज और बता दूं, क्वेश्चन सीधा सीधा लेता हूं। क्वेश्चन में जो भी
टॉपिक आते रहेंगे, जो भी प्रॉपर्टी आती रहेंगी, तो उन प्रॉपर्टियों को मैं आपको क्लियर करता रहूँगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, इन्हें मैं ताड़िक को लगा लूँ और ये कह रहा है कि बिना प्रसार का साड़िक का मान ज्ञात करना है। ये सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन ये देखो दिया, एक आपको साड़िक दिया गया, मैं 7 और 3 के लघु खंड बताने हैं। कमेंट करके छात्र बताएं। 5 तथा 9 के सहखंड बताएं। यही मैंने आपको पीछे बताया है। जिन छात्रों को समझ में आया होगा वीडियो को पॉज करें और इसे एक बार अपने कॉपी में सॉल्व करें और देखें कि जो मैंने बताया है आपको वही आंसर निकल रहा है। तो देखिए जिन छात्रों को नहीं बिल्कुल समझ में आया एक बार और देख लें, जैसे कि ये आपका डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है। अब ये 7 एलिमेंट ये है हमारा। अभी हमें क्या पूछा है, लघु घटक यानी कि माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट। अब बताइए, मैंने जो बताया था वो ये बताया था जो भी आपको पॉइंट दिया जाए, जिस अवयव का आपको लघु घटक पूछा जाए, तो हम ये देखते हैं कि वह अवयव कौन से रो में है। तो ये वाले रो में है, इस रो को बंद कर लेंगे। कौन से वाले कॉलम में है, उस कॉलम को बंद कर लेंगे। फाइनली बचेगा क्या, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 7 का लघु घटक जो होगा वो होगा क्या, 12, 2, 6, 3। ये हमारा 7 का लघु घटक। इसी प्रकार से 3 का लघु घटक जरूर बताएं क्या होगा। 3 हमारा इस जगह है, क्या होगा, ये हमारा कॉलम बंद और ये हमारी रो बंद। बचेगा क्या हमारे पास, 8, 12, 7, 4। यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 का जो लघु घटक होगा वो होगा हमारा 8, 12, 7। अब बात आती है 5 और 9 का सहखंड। सहखंड क्या बताया था, मैंने जो बताया था, सपोज दैट इस सारे को हम ए से डिनोट कर लें या ना डिनोट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। नाइन, 5, 6, 3। अब इस सारे का हमें 5 का क्या निकालना है, सहखंड निकालना है। तो 5 हमारा ये है और मैंने सहखंड के लिए क्या बताया था, इस सहखंड के लिए हम ये देखते हैं जौन से एलिमेंट्स का हमें सहखंड निकालना होता है, तो हम ये चेक करते हैं। जैसे मैं 5 का सहखंड निकालना, 5 का सहखंड, तो हम ये चेक करते हैं कि ये कौन से रो में है, पहली रो में है, कौन से कॉलम में है, तीसरे कॉलम में है। तो यहाँ से इसी कॉलम को इसी रो को क्लोज करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 12, 2, 4। फाइनली इसकी वैल्यू निकलेगी, वो क्या निकलेगी, -1 की पावर 4। इसे कैसे मैंने बताया था कि जब भी मैं मल्टीपल करूँगा लेफ्ट साइड में तो पॉजिटिव, राइट साइड में करूँगा तो नेगेटिव। तो इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, मल्टीपल करेंगे 12 108 माइनस का 2 चौको 8। फाइनली जो रिजल्ट आएगा -1 की पावर कितनी होगी, 4 है। 4 यानी कि पॉजिटिव है, 1 ही आएगा। और यहाँ से फाइनली वैल्यू कितनी आई, 100। दूसरा क्या कह रहे हैं, 9 का सहखंड। तो 9 हमारा कौन सा एलिमेंट्स है, तो बताइए 9 एलिमेंट्स को कौन सी जगह है। आप इसे पहले लिखेंगे 9 का सहखंड इक्वल टू -1 की पावर कौन सी रो में है, तीसरी रो में है, प्लस कौन सा कॉलम है, दूसरा कॉलम है। ठीक है, इनका यही रो और यही कॉलम अगर मैंने क्लोज कर लिया, क्या बचेगा, यहाँ फाइनली और अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या होगा, -1 की पावर 5 मल्टीपल कर दूँ तो कितना होगा, 48 -60
यानी कि वैल्यू आएगी माइनस का इधर और इधर कितनी आएगी माइनस का 12। फाइनली जो आंसर आया वो आया, सभी को समझ में आया हो। इसी प्रकार इन्हें भी सॉल्व कर सकते थे। 12 × 36 माइनस का 6 दूनी 12। फाइनली जो इसका रिजल्ट आता वो क्या होता हमारा 24। टाइम इसे भी सॉल्व कर सकते थे। 8 चौका 32 माइनस का 12 सत्ते, आंसर कितना आता माइनस का। समझ में आया सभी छात्रों को। अब देखिए, अब अगर अब भी आप नहीं समझ पा रहे कि सर ये मैं कैसे इसे नोट करूंगा, तो आप देखिए, आप फिर एक ही चीज़ याद रखेंगे कि इसे हम ये स्टार्ट करना है। अगर हमारा ये सारणिक ए है, इसे हम क्या कहेंगे 11, ये क्या कहेंगे 12, ये क्या कहेंगे 13, 21, 22 और ये हमारा 23। इसी प्रकार से ये हमारा होगा 31, 32 और ये 10। इन एलिमेंट्सों के नाम आप नोट कर सकते हैं। अब ये होता कैसे है, जैसे कि ये बताया है मैंने वैसे ही होता है -1 की पावर i प्लस का j या a इंटू आई इंटू जे। ऐसे i इंटू जे, आई मैंने क्या बताया था, आई मैंने बताया था नंबर ऑफ रो, जे हमने बताया था नंबर ऑफ कॉलम। जैसे इसका नाम मैंने 1 1 दिया, तो ये बताइए पहली रो का पहले कॉलम का अवयव है, तो इसका नाम क्या हो गया। इसी प्रकार से ये पहली रो का दूसरा कॉलम है, इसी प्रकार ये पहली रो का तीसरा कॉलम है, कि ये नाम इस कंडीशन से हो जाएंगे। आप कैसे याद रख पाएंगे वो आप चीज़ देख लीजिए, इस तरीके से याद रख पाएंगे या इस तरीके से याद रख पाएंगे। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट किया करें, और इन क्वेश्चनों का सभी का मैं पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें और उसमें से पीडीएफ को ज़रूर डाउनलोड कर लें, जो आपके भविष्य में काम आने वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिया गया 1 1 x y z और e के प्रसार का सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दूं। एक आपका सारणिक इस प्रकार का है, अगर ये सारणिक इस प्रकार का लिखा हुआ है, तो अब इस सारणिक की ये प्रॉपर्टी होती है कि इस सारणिक को आप इस कंडीशन में लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड, कोई एक कॉलम या कोई रो को आप अलग कर सकते हैं, ए बी सी एक्स जेड वाई, यहाँ से क्या होगा ए या हो सकता है यहाँ बी होता, यहाँ सी होता, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं ए बी। कोई समस्या? यदि किसी सारणिक के एक कॉलम या रो में जोड़कर वैल्यू आती है, जोड़कर वैल्यू आती है, तो उन्हें इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी मैं यही बता देता हूँ कि जैसे कि मैंने ये लिखा था, ये ए है, ये बी है और ये हमारा सी है। सेम यही कॉलम का वैल्यू पहले कॉलम का है ए बी सी। तो नोट में आप ये पॉइंट नोट कर लेंगे कि यदि किसी भी सारणिक के दो कॉलम या दो रो के अगर एलिमेंट्स समान है, यानी कि अवयव अगर समान है, तो उसकी वैल्यू क्या रहती है 0 रहती है। क्लियर ये बात? ठीक है, इस सारणिक में जो क्वेश्चन करना है हमें कि बिना प्रसार किए ही इस सारणिक का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे क्या है एक्स वाई जेड। इसे मैं अगर अलग करूँ तो क्या होगा वाई जेड एक्स, एक हमारा अलग हो गया डिटर्मिनेंट। दूसरा डिटर्मिनेंट क्या होगा प्लस का साइन, और यहाँ प्लस का लगेगा, प्लस का साइन, और ये होगा 1 1 1, और यहाँ होगा एक्स वाई जेड, और ये क्या है जेड एक्स
और ये y। हमें क्या, अब ये एक से तो है नहीं है, आगे पीछे है, तो देखिए इन्हें थोड़ा प्रसार नहीं करना है और बिना प्रसार के ही हमें सॉल्व करना है। तो क्या करें, कैसे सॉल्व करें, देखिए कुछ स्टूडेंट अगर कर पा रहे हैं तो इसे सॉल्व करें, नहीं तो क्या करता हूं मैं, प्रसार नहीं करना। डायरेक्टली प्रसार का मीन्स क्या होता है कि आपने इस एलिमेंट्स को बंद किया, इसके सामने वाले अवयव बंद किए और ये हमारा निकलेगा लघु गुणक। इसी प्रकार से इसे भी सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा जोड़ घटा ले रहे। तो आप सारणिक को सॉल्व करने से पहले ये देखेंगे कि कोई सारणिक का पहला रो या पहला कॉलम, इनकी अगर वैल्यू 1 1 मिल जाती हैं तो आप इन्हीं 1 1 को सॉल्व करेंगे। वो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। यदि मैं एक काम कर लूँ, ये हमारी रो है, ये हमारी रो है और ये भी हमारी रो है, और ये पहली रो है, ये दूसरी रो है और ये तीसरी रो। जैसा कि बताया था कि 2 रो और 2 कॉलम, 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम मिलते हैं सारणिक के तो उसकी वैल्यू 0 होती है। अब क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन हमारा ये रहा। अब इन्हें इस कंडीशन में लिख सकता हूँ, बिल्कुल पहला पॉइंट ये आप लोग समझ गए होंगे। बट हमें क्या करना है कि बिना प्रसार किए सारणिक का मान निकालना है। सारणिक का मान जो भी होगा वो देखते हैं। देखें, यानी कि मान क्या, कि उसे प्रूफ करना है कि x की वैल्यू कितनी होगी, हमारे पास 0 होगी। तो देखिए यही क्वेश्चन को मैंने इस कंडीशन में तोड़ के लिख दिया। अगर मैं क्वेश्चन को सेम लूँ, 1 1 1 x y z और यहाँ y प्लस का z, z प्लस का x और x प्लस का y लिखा हुआ है। अब बताइए, यदि मैं ये कॉलम है और ये कॉलम है, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, क्या होगा ऐड करने के बाद, आप बताएंगे कि इसे 1 1 1 ऐड कर दिया तो क्या होगा। यहाँ मैं लिखना भी पड़ेगा कि कॉलम 2 में मैं ये लिख रहा हूँ कि कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड कर दे रहा हूँ। ये कॉलम है, इन्हें अगर मैं ऐड करूँगा तो क्या होगा, x प्लस का y प्लस का z। इसे मैं ऐड करूँगा तो क्या होगा, y प्लस का z प्लस का x। और इसे मैं ऐड करूँगा तो z प्लस का x प्लस का y। ये कॉलम 3 जैसा लिखा है रहने दिया, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। तो आप इस कॉलम में ये देखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है। तो क्या मैं अगर x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन ले लूँ, x प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ वैल्यू क्या बचेगी, 1 1 1। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 1 1। तो y प्लस का जेड, जेड प्लस का x और x प्लस का। अभी मैंने ये कॉलम और ये कॉलम की वैल्यू सेम है, ये भी एलिमेंट 1 1 1 और इसके भी एलिमेंट 1 1 1। तो आप बताइए, मैंने अभी बताया था यदि कोई सारणिक के 2 कॉलम यानी कि 2 स्तंभ या 2 पंक्तियां बराबर होती हैं तो उस सारणिक की वैल्यू का मान कितना होता है, 0 होता है। कोई समस्या किसी छात्र को? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है, सेकंड क्वेश्चन समझ में आया हो एकदम क्लियर। अब देखिए ये हमारा सारणिक दिया गया है, बिना प्रसार के सिद्ध करना। और सिद्ध क्या करना है हमें, 0। मिस प्रिंट हो गया, ये 0 प्रूफ करना है। तो एक बार हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, a प्लस बी, ए प्लस का 3b, ए प्लस का 5b, यहाँ पे a प्लस का 2b, ए प्लस का 4b, ए प्लस का 6b, ए प्लस का 3b, ए प्लस का 5b और ए प्लस का 7b। ये भी प्रूफ करना था। प्रीवियस क्वेश्चन जो अभी दिया था ये भी प्रूफ ही करना था, ठीक है, बिना प्रसार के प्रूफ करना था। तो इसकी वैल्यू 0 आई थी। कैसे 0 हो गई थी कि 2 कॉलम की वैल्यू सेम थी। यही क्वेश्चन हमने लेफ्ट हैंड साइड में प्रूफ करना है। अब देखिए इसे मैं क्या करता हूँ कि यदि मैं इन क्वेश्चनों के लिए एक काम कर दूँ, यदि मैं कॉलम 1 में कॉलम 1 माइनस का कॉलम 2 घटा दें और कॉलम 2 से कॉलम 3 घटा दें। अगर मैं ऐसा करूं तो देखिए यहाँ पे क्या होगा,
इस कॉलम से इस कॉलम को घटाएंगे तो ए प्लस का बी और यहाँ होगा माइनस का ए प्लस का 2b, ब्रैकेट लगा दिया। सेम यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस का 3b माइनस का ए प्लस का 4b होगा। सेम यहाँ पे होगा ए प्लस का 5b माइनस का ए प्लस का 6b। यहाँ पे क्या है, ए प्लस का 2b, यहाँ है ए प्लस का 4b, यहाँ है ए प्लस का 6b। ठीक है, कॉलम सॉरी इसे कॉलम 2 में भी तो घटाना है। कॉलम 2 में हमारा क्या है, कॉलम 2 में जो हमारा लिखा है वो लिखा है कि C2 माइनस का C3, इसमें से इसे घटाओगे तो क्या होगा, ए प्लस का 2b माइनस का ए प्लस का 3b। सेम यहाँ पे आएगा ए प्लस का 4b माइनस का ए प्लस का 5b। सेम यहाँ पे ए प्लस का 6b माइनस का ए प्लस का 7b। अब जो कॉलम 3 जैसा लिखा है लिखा रहने दीजिए। इसे 2 खड़ी लकीर से बंद कर दे। अब घटाने के बाद देखेंगे माइनस का गुणा होगा तो ये माइनस का ए प्लस का ए कैंसिल, बी जो माइनस का रहेगा माइनस प्लस का बी और माइनस का 2b, फाइनली बचेगा क्या, माइनस का बी। सेम यहाँ पे भी बचेगा, सेम यहाँ पे भी बचेगा। इधर देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का बी बचेगा, माइनस का बी बचेगा, माइनस का बी बचेगा और ये जैसा का तैसा लिखा रहने। दो कॉलम इक्वल हो गए। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि जब भी 2 कॉलम या 2 रो की वैल्यू इक्वल आ जाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0। ये हमारा क्या है, उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों को ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ये दिया गया और ये भी प्रूफ करना है, तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, 1 1 1 ए बी सी पी सी पी ए बी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, जैसा कि मैंने शायद फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि जब भी आपको 1 1 1 किसी रो या कॉलम में मिल जाते हैं तो उन 1 को हम 0 करने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट आप इन दोनों को 0 करें और ये दोनों 0 कैसे होंगे, तो आप बताइए कि इन कॉलम है ये, कॉलम है ये, कॉलम है। यदि मैं इन्हीं कॉलम को आपस में घटा दूं, यानी कि कॉलम 1 और कॉलम 2 को घटा दें और ये सब वैल्यू किस में रखें, कॉलम 1 में, तो ये 1 और 1 घट के 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 और 3 को घटा दें, कॉलम 2 कॉलम 3 को घटा दें और ये वैल्यू किस में रख दें, 2 में रख दें। तो अब देखिए यहाँ पे कॉलम 1 में हमारा क्या घट के बचेगा, 1 माइनस का 1। इसी प्रकार से यहाँ पे होगा a माइनस का b और होगा पी सी माइनस का सी ए। यहाँ दोनों घटाएंगे तो क्या होगा, 1 माइनस का 1, यहाँ होगा b माइनस का c, यहाँ होगा पी ए माइनस का ए बी, यहाँ होगा 1 p और ए बी। बात समझ में आई। यहाँ देखते हैं सॉल्व करके इसे, फाइनली बचेगा क्या, वो बचता है 0 a माइनस का b। यहाँ से अगर दोनों से c कॉमन आ जाए तो बचेगा b माइनस का a। यहाँ बचा 0 p माइनस का c और यहाँ से अगर a कॉमन आ जाए तो अंदर बचेगा c माइनस का p। यहाँ बचेगा 1 p और ठीक है। अब आप देखेंगे कि 0 0 1 या हम इसका प्रसार करें, क्या करते हैं, प्रसार अगर मैं कर दूं, प्रसार एक करना बता दूं कैसे होता है। तो प्रसार करने पे जो पहली रो के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके थ्रू प्रसार किया जाता है। जैसे कि 0 को लिखा, इस 0 एलिमेंट्स के सामने वाला कॉलम 1 और ये रो 1, तो फाइनली बचेगा क्या, p माइनस का c और बचेगा a p माइनस का b। सेम यहाँ पे बचा ये और क्या बचा, p और a। फिर इस एलिमेंट्स में जाएंगे, माइनस का चिन्ह, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, माइनस का 0,
यहाँ इस एलिमेंट के सामने वाला कॉलम बंद और ये रो बंद, तो बचेगा क्या फाइनल, ए माइनस का बी, सी माइनस का ए, और यहाँ क्या बचेगा, पी ए बी। अब तीसरा वाला एलिमेंट प्लस का 1, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका ए माइनस का बी, पी माइनस का ए, पी माइनस का सी, ए पी माइनस का। ये पूरा एलिमेंट्स 0 है, तो इसका मतलब इसका मान भी पूरा 0 होगा, इसका ही मान पूरा 0 हो जाएगा। फाइनली जो बचेगा क्या, 1 वाला एलिमेंट्स बचेगा, और 1 वाला एलिमेंट्स क्या होगा, ए माइनस का बी, पी माइनस का ए, पी माइनस का सी, ए पी माइनस का बी। अब देखिए, अगर मैं इसे चाहूँ तो डायरेक्ट ही सॉल्व आपको करवा सकता था कि जब भी आपको पूरी रो या कॉलम में से 0 0 2 अवयव मिले और तीसरा अवयव जो है वो 1 मिले, क्या करते हैं कि इन पूरी रो को और इसके सामने वाले यानी कि 1 के सामने वाले जो कॉलम होगा उनको आप छोड़ देंगे। अगर छोड़ देंगे तो आप देखेंगे क्या बचेगा, ए माइनस का बी, सी बी माइनस का ए, बी माइनस का सी, ए माइनस ए और सी माइनस का बी, यही बचेगा ना। आप ये लाइन ना लिख के डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते थे। इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, ए माइनस का बी, ठीक है। या एक काम कर लेते हैं, थोड़ा इसे और सॉल्व कर लेते हैं। ये b माइनस ए है, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या होगा, a माइनस का b। सेम यहाँ पे b माइनस का c है, यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ a तो यहाँ बचेगा b माइनस का c। अब देखेंगे कि पूरे कॉलम में a माइनस बी, पूरे कॉलम में b माइनस का c कॉमन है। कॉमन है तो पूरा कॉमन ले लेता हूँ, a माइनस का b बाहर निकाल लिया इस वाली रो से, और इस वाले कॉलम से इस वाले कॉलम से a माइनस बी और इस वाले कॉलम से b माइनस सी अगर मैं बाहर निकाल लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस का c, 1 और माइनस का e। इसे मैं अगर ब्रेक करके तोड़ूँ यानी कि प्रसार कर दूँ, इसका मैं अगर प्रसार करूँगा तो फाइनली क्या बचेगा, प्रसार अगर मैं इसका करूँ तो बचेगा a माइनस का b, p माइनस का c, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का a, और फिर इस साइड जब मल्टीप्लाई करता हूं तो मैंने क्या बताया था, माइनस का आता है, और ये माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस का c। फाइनली इसे सही से लिख दो, a माइनस का b, p माइनस का c और फिर c माइनस का। राइट हैंड, सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई भी कर सकते हैं इसे, पहले आप वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करें, फाइनली देखें इसका आंसर क्या आता है। देखिए दूसरा प्रॉपर्टी मैं एक और बताने वाला हूँ। पहली प्रॉपर्टी आपको मैंने बताई थी कि यदि किसी भी रो की कोई 2 रो हों, उनके एलिमेंट समान हों, 2 रो के, या कोई 2 कॉलम हो उनके एलिमेंट समान हो, तो उसकी वैल्यू हम लोगों ने 0। तीसरा पॉइंट ये हमने बता दिया कि यदि किसी भी सारणिक में कोई ऐड करने पर सारणिक बन रही है तो उन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि इस सारणिक की वैल्यू को कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट अब जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि यदि किसी भी सारणिक के ये रो है आपकी, सपोज दैट 3, और ये हमारे कॉलम है, यदि इन रो को कॉलम बना दिया जाए, सपोज दैट ये हमारा ए बी सी, यहाँ पर डी ई एफ ई एच आई, ये आपका सारणिक रहा। यदि इस सारणिक को मैं ऐसे लिख दूं, ए टी जी टी ई एच पी एफ और ये आई, यानी कि जितनी भी रो थी हमारी उन रो को मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ये रो थी इसे कन्वर्ट कर दिया, ये रो थी इसे कन्वर्ट। तो अब देखिए जब भी ऐसी कंडीशन करते हैं तो ना तो उस सारणिक के मान यानी कि मान में परिवर्तन होता है और ना उसकी चिन्हों में परिवर्तन, यदि पूरी करता हूँ। और यही अगर मैं ये कर देता
कि इन दो रो को आपस में बदल देता या इन दो कॉलमों को आपस में बदल देता। जैसे कि ये लिखा है, ए डी को मैं ऐसे लिख दूं, बी ई एच ए टी ई पी एफ आई जैसे लिखा है। यानी कि मैंने क्या किया, ये दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया, यानी कि कॉलम 1 की जगह कॉलम 2 आ गया और कॉलम 2 की जगह 1 आ। जब ऐसी कंडीशन करूंगा तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा और वो चिन्ह किसका होगा, माइनस का। तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं कि नोट डाउन क्या कर सकते हैं, यदि किसी ताड़े के कोई दो रो या दो कॉलम के अवयव समान हैं तो उस साड़े का मान 0 होगा। दूसरा पॉइंट मैं ये लिख सकता हूँ, यदि कोई साड़िक के कोई दो पंक्ति यानी कि रो या कोई दो कॉलम को आपस में बदल दिया जाए, वे आपस में बदल दें तो उनका जो वैल्यू होता है वो माइनस में यानी कि ऋणात्मक आ जाती है। और जो उनका मान निकलेगा, मान वही निकलेगा, जैसे इसका मैं मान निकालता तो मान वही निकलेगा जो इस साड़िक का मान निकलता है, यानी कि संख्यात्मक मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोनों पॉइंट नोट कर लिए होंगे। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि यदि साड़िक की पूरी रो और कॉलम को आपस में बदला जा सकता है, रो को कॉलम को रो बनाया जा सकता है। फिर ये लिख सकता हूँ कि यदि कोई दो कॉलम या कोई दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, आपस में बदल दिया जाए तो उस साड़िक का जो मान होगा वो माइनस का हो जाता है। ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों ने नोट डाउन भी कर लिया होगा। यहाँ देखते हैं, इसे सॉल्व करता हूँ। तो पहले इसमें इस चीज़ को सॉल्व करके ये निकालना है, फिर इसे सॉल्व करके ये वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, और लेफ्ट हैंड साइड है 1 1 1 और ये हमारा ए, ये हमारा बी और ये हमारा सी। यहाँ बी प्लस का सी, सी प्लस का ए और ये ए प्लस का सी। अब देखिए, अगर मैं इस कॉलम को रो बना दूं, इस कॉलम को रो बना दूं, इस कॉलम को रो बना दूं तो क्या होगा, क्या इनके मानों में कोई परिवर्तन होगा, नहीं, क्योंकि सभी कॉलम को रो में परिवर्तित कर रहा हूं। यदि कोई दो कॉलम को या कोई दो रो को कॉलम में परिवर्तित करते या रो में परिवर्तित करते तो वैल्यू किसकी आ जाती, माइनस की। तो यहाँ सभी को परिवर्तित कर रहा हूँ, तो इस कॉलम को अगर पहली रो बनाऊं, इस कॉलम को दूसरी रो बनाऊं और इस कॉलम को तीसरी रो बनाऊं। क्लियर है सभी को? फिर से एक बार समझ लें, यदि पूरे साड़िक के सभी कॉलमों को रो में परिवर्तित कर दूं तो उसका कोई भी नेगेटिव नहीं आएगा, नहीं ऋणात्मक चिन्ह नहीं आएगा। यदि कोई दो को करता तो ऋणात्मक चिन्ह आ जाता। तो ये देखो, यही प्रूफ करना था, पहला दो ये निकला। अब पीछे जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 4 करवाया था कि आपको 3 एलिमेंट्स 0 0 मिल गए, तो मैंने क्या बताया था कि जब भी आपको एलिमेंट्स 0 0 मिल जाएं तो इन एलिमेंट्सों को सॉरी 1 1 मिल जाएं तो इन्हें 0 करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे 0 होंगे, वही से हम, ये हमारा क्या है, कॉलम है, ये हमारा क्या है, कॉलम है, ये भी हमारा कॉलम है। तो एक तो ये कंडीशन होगी। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि आप अगर ये रो और ये रो को अगर आपस में जोड़ दें, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, b प्लस सी प्लस ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, c प्लस ए प्लस बी। तो ऐसे करने पे हमें थोड़ा आसानी हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि यही चीज़ को मैं, यानी कि ये हमारी क्या है कि रो 3 में मैं ये कर रहा हूँ कि रो 3 प्लस का रो 3 और रो 2 को मैं ऐड कर दे रहा हूँ। रो 3 और रो 2 को मैं ऐड कर दे रहा हूँ। जब ऐड करूँगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे रो 1 में कोई चेंजमेंट हमने नहीं किया है, और रो 2 भी जैसा लिखा है वैसे ही लिखा रहने दिया। अगर रो 3 को मैं ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी वो a प्लस, थोड़ा सा सही से और बड़ा बड़ा लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, पहली रो में कोई चेंजमेंट नहीं है, दूसरी रो में भी कोई चेंजमेंट नहीं है, तीसरी रो में क्या है,
ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे क्या होगा बी प्लस सी प्लस का ए, यहाँ पे क्या होगा सी प्लस का ए प्लस का। ये पूरी रो में देखो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, तो मैं ऐसे कॉमन ले सकता हूँ ना। और कॉमन जब लूँगा, पहली रो में से कॉमन नहीं आया कुछ, दूसरी रो भी जैसी लिखी, तो यहाँ क्या बचेगा 1 1। अब हम पीछे पढ़ चुके हैं, यदि किसी सड़क की दो पंक्ति या दो स्तंभ सेम हो, तो ये पंक्ति स्तंभ सेम, पंक्ति सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू जो होगी वो हमारी 0 होगी। फाइनली 0 आंसर आएगा इसका। यही हमें प्रूफ करना था राइट हैंड साइड। समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करें चैनल को, और सब्सक्राइब भी करें जिन स्टूडेंटों ने नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूफ करना है ये भी प्रूफ करना है कि एक हमारा सारणिक दिया गया ए बी सी ए बी, और हमें प्रूफ ये करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड सारणिक का लेते हैं, ए सी 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 ए सी ए सी। तो देखिए ए बी सी पूरे कॉलम में या पूरी रो में है हमारे, तो मैं एक काम कर लेता हूँ कि इस ए बी सी को तीनों रो में जोड़ लेता हूँ। पहला काम यही कर लेता हूँ। अगर ऐसा किया तो देखो यहाँ पे क्या होगा, रो को जोड़ रहा हूँ तो पहली रो ये, दूसरी रो ये, तीसरी रो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे होगा, यहाँ बी प्लस सी प्लस ए होगा, यहाँ सी प्लस ए प्लस बी होगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा बी सी ए, यहाँ बचेगा सी ए सी। तीनों में ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है, तो मैं कॉमन ले सकता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 1 1 1, यहाँ बचेगा बी सी ए और सी ए सी। अब आप लोगों को ये दिमाग में बत्ती जग जानी चाहिए कि जब हमारे रो या कॉलम में 1 1 एलिमेंट मिल जाते हैं तो इन 1 1 को हम 0 कर सकते हैं आसानी से। ये कहाँ पे है, कॉलम में है, ये सब कैसे हैं, कॉलम में। तो क्या मैं अब इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि कॉलम 1 में ये लिखना है कॉलम 1 माइनस का कॉलम 2, तो 1 0 हो जाएगा। और कॉलम 2 में लिखना है कॉलम 2 माइनस का कॉलम 3, तो यहाँ देखें क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, 1 में से 1 यही घटेगा, बी माइनस का सी माइनस का ए, 1 माइनस का 1, सी माइनस का ए माइनस का बी, यहाँ 1 ए बी। इसे सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ बचेगा 0, सी माइनस का सी माइनस का ए 0, सी माइनस का ए माइनस का बी 1 ए बी। जैसा कि मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया था, या तो इसका प्रसार करो, नहीं तो मैंने क्या बताया था कि जो भी 0 0 एलिमेंट्स मिल जाए वो रो और 1 के सामने वाला कॉलम, इन्हें हम छोड़ देते हैं। यानी कि 1 का मैं ये कह सकता हूँ कि 1 का मैं माइनर डिटर्मिनेंट निकालता हूँ सब गुणक। 1 का माइनर जब निकालूंगा तो ये कॉलम बंद और ये रो बंद, तो बचेगा क्या फाइनली यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ बचेगा हमारा सी माइनस का सी माइनस का ए, सी माइनस का ए माइनस का बी। ब्रेक कर दें, प्रसार कर दें इसका, तो क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट के अंदर जाओगे तो क्या होगा ए माइनस का बी, सी माइनस का सी माइनस का सी माइनस का ए और सी माइनस का ए। इसे तोड़ें तो क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी, अंदर मल्टीपल करते हैं, क्या होगा ए बी ए सी माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी सी। सेम यहाँ पे मल्टीपल होल वर्ग हो जाएगा ही, और होल वर्ग खोलेंगे तो क्या होगा सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का 2 सी ए।
अब देखते हैं यहाँ पे क्या बचेगा, वो लिख रहे हैं। यहाँ बचा a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर, इस माइनस का जब मल्टीपल करेंगे तो देखें क्या होगा। तो यहाँ पे ए बी बचेगा, पहले तो ए बी प्लस वाला लिख लेता हूँ, और ये माइनस का 2ca है, और ये जब माइनस का मल्टीपल होगा तो प्लस का ca हो जाएगा, और ये प्लस का और ये माइनस का घट के क्या बचेगा, प्लस का ca या ac, और ये प्लस का bc। उसके बाद में क्या बचा, माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, यहाँ बचा माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब क्या करते हैं, अब इसका मल्टीपल कर देते हैं। इसका मल्टीपल कैसे होगा, पेज में कर लेते हैं ऐसे, यानी कि फाइनली हमारे पास जो वैल्यू बची थी वो बची थी a प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में बचा था ए बी बी सी और ए सी, माइनस का बचा था हमारे पास बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। पहले ए का पूरे एलिमेंट से मल्टीपल कर दूं, तो ए का मल्टीपल करूंगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर बी ए बी सी प्लस का ए स्क्वायर सी माइनस का ए बी स्क्वायर माइनस का ए सी स्क्वायर और माइनस का ए क्यूब। ए का मल्टीपल कर दिया। अब हम बी का मल्टीपल करते हैं पूरी इक्वेशन में, तो बी का मल्टीपल करेंगे तो प्लस का ए बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर सी प्लस का ए बी सी माइनस का बी क्यूब माइनस का बी सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बी का हो गया। अब किसका करता हूँ, अब मैं सी का मल्टीपल करता हूँ, तो सी का मल्टीपल करूँगा तो प्लस का ए बी सी प्लस का बी सी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर सी माइनस का सी क्यूब माइनस का ए स्क्वायर सी। अब देखिए, अब हम इसे सॉल्व करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को सही से लिखते हैं। हमारे पास देखो, ये हमारे पास ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो हमारे पास हो गए 3ABC। कोई समस्या? और देखिए हमारे पास क्या ये लिखा है ए क्यूब बी क्यूब, बी क्यूब कहीं लिखा है नहीं लिखा है, तो इन्हें लिख लेता हूँ, माइनस का ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का सी क्यूब। अब देखिए, अब आप ये देखेंगे कि ए स्क्वायर बी वैल्यू हमारी माइनस प्लस कैंसिल हो। कोई समस्या यहाँ तक? फिर आगे आइए, ए स्क्वायर सी प्लस का है हमारे पास और ए स्क्वायर सी ये माइनस का है, दोनों कैंसिल। फिर आता है ये ए बी स्क्वायर, ये माइनस का है हमारा और ये ए बी स्क्वायर हमारा प्लस का है, कैंसिल हो। यहाँ पे ए सी स्क्वायर माइनस का और ए सी स्क्वायर ये प्लस का, ये भी कैंसिल हो। और क्या बचता है हमारे पास, बी स्क्वायर सी ये प्लस का और ये हमारा माइनस का, ये भी हमारा कैंसिल हो गया। और कुछ बचता है, ये बचेगा बी सी स्क्वायर ये माइनस का बी सी स्क्वायर ये प्लस का, ये भी हमारा कैंसिल। बची यही वैल्यू, ये हमारी है राइट हैंड साइड। किसी को कोई समस्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों को करने के लिए छोड़ दूं या करवा दूं? सोच रहा हूँ करवा दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन छुड़वा दूंगा आपको। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, इस क्वेश्चन का भी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। तो ए माइनस का बी माइनस का सी 2b 2c 2a b माइनस का सी माइनस का ए 2c 2a 2b b माइनस का ए माइनस का। ये देखो माइनस का बी माइनस का सी है और यहाँ पे 2b है, यहाँ पे 2c है। अगर मैं इन सबको आपस में जोड़ दूं, यानी कि मैं ये कहूँगा कि R1 में R1 प्लस का R2 प्लस का R3 को ऐड कर दूं, देखो क्या होगा, a माइनस का b माइनस का c प्लस का 2b और प्लस का 2c। सेम यहाँ पे भी अगर कर दूं 2a प्लस का b माइनस का c माइनस का a प्लस का 2c। यहाँ पे अगर कर दूं 2a प्लस का 2b प्लस का c माइनस का a माइनस का b। फाइनली यहाँ क्या बचेगा, 2b बचेगा 2c बचेगा, b माइनस का c माइनस का a 2c बचेगा। इसमें तो कोई चेंजमेंट नहीं किया हमने, 2b और c माइनस का a माइनस का।
इसे मैं अगर सॉल्व करूँ प्लस का 2b माइनस का b प्लस का 2c माइनस का c, यानी कि क्या बचेगा फाइनली यहाँ पे, यहाँ मैंने इसे सॉल्व करके तो यहाँ बचेगा a प्लस बी प्लस सी। सेम यहाँ पे भी क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी, और सेम यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस, यहाँ क्या बचे 2b, b माइनस का c माइनस का a, 2b 2c 2c और c माइनस का a माइनस का। तीनों में हमारे a प्लस बी प्लस सी है, a प्लस बी प्लस सी को हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या यहाँ पे 1 1 1, यहाँ क्या बचा 2b, b माइनस सी माइनस a, यहाँ 2b, यहाँ क्या बचेगा 2c 2c, c माइनस का a माइनस का। सभी को यहाँ तक क्लियर है बात। अब आप लोगों को पता है कि जब भी हमारी रो में या कॉलम में 1 1 मिलते थे तो इन एलिमेंट्सों को मैं 0 कर लेता था। 0 कैसे होंगे, किन्हीं दो को 0 कर सकते हैं, तो किन्हीं दो को 0 कैसे कर लेंगे, मैं देखो लिख देता हूँ क्या कि C1 में लिखना है C1 माइनस का C2 और C2 में लिखना है C2 माइनस का C3। सॉल्व करता हूँ इसे एक बार और लिखना पड़ेगा, मैं इसे नोट कर लिया होगा सभी छात्रों ने, तो यहीं इसे मैं रेज कर देता हूँ इन्हीं को। देखिए तो मैं C1 में C2 घटा रहा हूँ और C2 में C3 घटा रहा हूँ, तो ये C1 है हमारा, ये C2 है, तो इन दोनों को घटाऊंगा तो क्या डायरेक्टली लिख रहा हूँ 0 बचेगा। इन दोनों को घटाऊंगा तो क्या होगा वो लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख ही दूंगा। यहाँ बचेगा 1 माइनस का 1, यहाँ होगा 2b माइनस का b और माइनस का c और माइनस का a, यहाँ बचेगा 2c माइनस का 2c। अब C2 में यही कर रहा हूँ 1 माइनस का 1, और यहाँ क्या है b माइनस का c माइनस का a और माइनस का 2, यहाँ क्या होगा 2c माइनस का c माइनस का a माइनस का b। कोई चेंजमेंट नहीं किया होगा किसमें, हमने C3 में कोई चेंजमेंट नहीं किया। अब बताइए यहाँ पे देखो इसे सॉल्व करूँ 1 माइनस 1 0, माइनस का अगर अंदर मल्टीपल करता हूँ तो माइनस का b हो जाएगा और ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, यानी कि a और c प्लस के हो जाएंगे। माइनस का b इससे घट के एक बचेगा क्या प्लस का b और क्या है प्लस का c, यहाँ क्या बचा 0, यहाँ पे क्या 0। सेम कंडीशन यहाँ पे भी क्या होगी b माइनस सी, यानी कि माइनस का b माइनस का c और माइनस का a। यहाँ पे जब माइनस का मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस का जब मल्टीपल करेंगे तो माइनस का c और ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, यानी a प्लस b प्लस क्या होगा c। यहाँ क्या 1 2b c माइनस का a माइनस का c। फिर वही दो एलिमेंट्स हमारे 0 हैं, तो क्या बताया था जो दो एलिमेंट्स 0 होते हैं वो और 1 के सामने वाला कॉलम, ये दोनों हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ बचेगा क्या फाइनली, यहाँ बचेगा a प्लस बी प्लस सी, यानी जो बचेगा हमारा वो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 0, नीचे माइनस का b या माइनस का कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, यहाँ माइनस का भी कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी। प्रसार कर दूं और बाहर भी हमारा क्या है, बाहर ही हमारा था, हमारा यहाँ पे बाहर था a प्लस बी प्लस सी, ये बाहर चल रहा था a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे भी है a प्लस बी प्लस सी। अगर फिर मैं इस रो से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लूँ तो क्या होगा a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग, अंदर बचेगा 1 0, यहाँ क्या बचेगा माइनस का 1 और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, रो से कॉमन लिया है हमने। प्रसार कर दूंगा तो प्रसार करने पर क्या होगा, प्रसार करने पर हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो a प्लस बी प्लस सी इंटू 1 माइनस का, यानी कि फाइनली क्या आएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। यही हमारा क्या है राइट हैंड साइड। समझ में आया सभी छात्रों को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देता हूँ, आप लोग इससे कमेंट बॉक्स में इसका मुझे आंसर बताएंगे।
ये क्या है, ये दिया गया। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपको ये करना है। सेम क्वेश्चन है लगभग ऐसे ही, आप इसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको हल करना है। तो हल करने के लिए हम क्या, ना तो लेफ्ट हैंड लेते हैं ना राइट हैंड लेते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन वो सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। एक्स एक्स पूरे बिकड़ में दिया गया, बिकड़ ही तो है सेम। अब इन्हें इन्हें आपस में जोड़ें या इन दोनों को आपस में जोड़ें। देखो 5 और 3 कितना हुआ, 8, 8 और 1 9, ऐसी 5 2 7, 7 2 9, ये तो 9 हो रहे हैं ऐसे। यहाँ पे 4 3 7 और 2 9, यानी कि इन कॉलमों को अगर मैंने आपस में जोड़ा तो हमारी इक्वल वैल्यू हो रही है। यानी कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस का कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 को अगर मैं ऐड कर दूँ तो यहाँ पे क्या होगा, x1 प्लस का 3 प्लस का 5। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, 2 प्लस का x प्लस 2 प्लस का 5। यहाँ पे क्या होगा, 2 प्लस का 3 प्लस का x प्लस का 4। और यहाँ क्या है 3, इसमें तो कोई चेंजमेंट नहीं किया, पर 3। यहाँ पे क्या है 5 5 और x प्लस का 4 इक्वल में क्या है 0। यहाँ जो आता है वैल्यू क्या आएगा, पहली कॉलम जो बनेगा x प्लस का 9, यहाँ भी x प्लस का 9, यहाँ भी x प्लस का 9। यहाँ देखें 3 x प्लस का 2 3 5 5 x प्लस का 4 इक्वल में 0। तीनों में यानी कि ये पूरे कॉलम में हमारा ये x प्लस 9 कॉमन है, तो x प्लस 9 को हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1 1 1। और यहाँ 3 x प्लस का 2 3 5 5 x प्लस का 4 इक्वल में 0। तो पहले x प्लस 9 बराबर 0 कर लेता हूँ, तो x की वैल्यू यहाँ से -9 मिल गई, पहला एक कंडीशन। अब दूसरा क्या बचता है, दूसरा बचेगा 1 1 1 3 x प्लस 2 3 x प्लस का 2 और 3, और यहाँ पे कितना 5 5 x प्लस का 4 इक्वल में 0। वही सेम जो मैं पीछे 2-3 क्वेश्चन से लगातार बता रहा हूँ, यदि किसी कॉलम के एलिमेंट्स हमें 1 1 मिलते हैं तो इन्हें 0 करने की कोशिश करता हूँ। तो अब ये हमारे कॉलम ना होगी किसमें, रो में। ये रो में, ये भी रो में और ये भी रो में। तो इन्हें 0 कैसे करूँगा, इन्हें 0 करने के लिए पहली रो को अगर मैं 0 करना चाहूँ तो पहले रो में से दूसरी घटा दूँ, और अगर दूसरी रो को 0 करना चाहूँ तो दूसरी में से तीसरी घटा। तो फाइनली यहाँ जो आएगा वो आएगा 1 माइनस का 1, यहाँ आएगा 5 माइनस का x प्लस का 2, यहाँ आएगा 5 माइनस का 5। R2 में क्या करेंगे, R2 में यही करेंगे, तो 1 माइनस का 1, यहाँ होगा x प्लस का 2 माइनस का 3, यहाँ होगा 5 माइनस का x प्लस का 4। तीसरी रो में कोई चेंजमेंट नहीं है, तो वैसे की वैसे ही रख दिया हमने। और इसे अगर सॉल्व करूँ तो क्या होगा 0। यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 5 माइनस का x माइनस का 2, यानी कि 2 में से ये घट जाएगा, तो 3 माइनस का x बचेगा। यहाँ क्या हो गया 0, यहाँ क्या हो गया 0, यहाँ क्या बचेगा x माइनस का 1, यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस का x, यहाँ 1 3 और x प्लस का 4 इक्वल में 0। सेम वही कि 0 0 1 है, तो हम क्या करेंगे कि ये 0 और इस 1 के सामने का जो भी रो है उसे हम छोड़ देंगे। तो जो फाइनली बचेगा हमारा वो क्या बचेगा, वो हमारा बचेगा 3 माइनस का x, x माइनस का 1 0 1 माइनस का x। इस 1 माइनस एक्स में से अगर हम कॉमन अगर माइनस का ले लें तो क्या होगा x माइनस का 1 0, माइनस का कॉमन ले लें तो x माइनस 1 होगा, और ये x माइनस 1 ये देखो पूरी रो से हमारा कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा x माइनस 1 बाहर आ गया,
अंदर बचेगा 3 माइनस का x 1 0 माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल में हमारा 0 चल रहा है, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, तो होगा x माइनस 1, एक ब्रैकेट बाहर है, ब्रैकेट के अंदर होगा माइनस का 3 माइनस का x और 0 इक्वल में 0। x माइनस का 1 ब्रैकेट के अंदर माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का x इक्वल में 0। दोनों इक्वेशन को अगर x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा, दूसरा x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा, तो हम बताइए तीनों आंसर निकले x की वैल्यू, एक ये और एक। सभी को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, इसे प्रूफ करना है कि ये एक वर्ग है, या मैं करवा दूँ, ठीक है। तो मैं सॉल्व करता हूँ इसे, देखिए इसे सीधा सीधा सॉल्व करता हूँ। तो पहले कॉलम से आपको या पहली रो से, मैं रो फॉर्म से करता हूँ, पहली रो से आपको a कॉमन मिल रहा है, दूसरे रो से आपको b कॉमन मिल रहा है, तीसरी रो से आपको c कॉमन मिल रहा है। ध्यान से रखना कि पहली रो से हमने a कॉमन लिया तो यहाँ बचा था a, यहाँ बचा था b, यहाँ बचा था c। यहाँ से b कॉमन मिला था तो यहाँ बचा था a, यहाँ बचा था माइनस का b और यहाँ बचा था c। यहाँ से c कॉमन मिला था तो क्या बचा c और यहाँ बचा b, और c कॉमन मिला तो यहाँ बचा था a, यहाँ बचा b और यहाँ बचा माइनस का c। कोई समस्या। फिर यहाँ से a कॉमन आ गया, किससे, कॉलम से। तो कॉलम से जब a कॉमन आएगा तो क्या होगा, a स्क्वायर b c, तो यहाँ बचेगा 1 1 1 माइनस का ये। यहाँ से b कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस का 1 1। यहाँ से c कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा 1 1 माइनस का। इसे प्रसार कर लें या एक काम कर लेते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे जोड़ने पर किसे जोड़ रहा हूँ मैं, कॉलम या रो, किसी को जोड़ लो एक को आप कॉलम को कॉलम 1 में लिखना है, कॉलम 1 प्लस का कॉलम 2। तो कॉलम 1 को जोड़ूंगा तो क्या होगा, -1 + 1, यहाँ पे होगा 1 -1, यहाँ पे होगा 1 प्लस का 1, यहाँ क्या बचा 1 -1 1 1 1 -1, और यहाँ पे क्या है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा 0 0 2 1 -1 1 1 1 -1। ये देखो 2 है यहाँ पे, तो सभी में अगर 2 का गुणा कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ बचेगा 0 0 1 1 -1 1 1 1 -1। ये पूरा वैल्यू कैंसिल, तो बचेगा क्या 2a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1 -1 1। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं इसका कर दूं तो क्या होगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ होगा 1 और माइनस माइनस प्लस का 1, यानी कि फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2ab का होल वर्ग, और ये कैसा है, पूर्ण वर्ग है ना, पूर्ण वर्ग तो बोल रहा था हमारा आंसर। जो भी 2abc की वैल्यू आएगी उसका वर्ग होगा वो पूर्ण वर्ग होगा। थैंक यू स्टूडेंट। प्लांट टेक क्लासेस में सभी छात्र को लगता है जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं वो समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसका जो PDF रहेगा वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लें। अगर अभी तक के ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें, और कमेंट करके आप आंसर ज़रूर क्वेश्चनों के बताएं, जिससे कि मुझे ये पता चलता रहे कि आपका रिस्पॉन्स हमारे वीडियो पर कैसा आ रहा है।